शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद बोलने लगे कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, केवल घिसट रही है। और कभी कभी तो पत्नी कहती है तुम बदल गए हो, तुम अब प्यार नहीं करते, पहले जैसे नहीं रहे, वो तो बच्चे हैं इसलिए रह रही हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन पति की हर एक कोशिश करने के बावजूद भी पत्नी मानती नहीं। दिल है कि मानता नहीं पत्नी का, लेकिन क्या करें कि पत्नी को खुश रख लें। आज इस बात की पड़ताल हम करेंगे, क्योंकि शादी का जो बंधन है ना, इस समय ये है कि खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसको भी देखो परेशान बहुत है। इस परेशानी का थोड़ा उपाय ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ में आज रिश्तों के डॉक्टर्स हैं, ये अलग बात है, यहाँ वकील भी हैं, स्वाति जिंदल जी, ये सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और पति पत्नियों के बीच में जो झगड़े होते हैं ना उसको निपटाती हैं। साथ में हमारे साथ डॉक्टर शिखा सिंह हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये बताती हैं क्या खाएं क्या ना खाएं कि मोटापा भी कम हो और थोड़ा थोड़ा जो रिश्ते हैं उसकी जो गर्माहट है वो थोड़ी कम रहे। और हमारे साथ में कोमल गौरव आहूजा हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। ये यहाँ सब लिखा होता ना, यह सब पढ़ लेती हैं। इनसे पूछ लेंगे पत्नी को कैसे खुश रखें, तीनों से पूछेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। कोमल जी साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या साइकोलॉजी बताइए, क्या पढ़ ले पति? हस्बैंड बेचारा काम का मारा, घर पहुंचता लेकिन मामला झगड़ा सब चलता रहता है, कैसे मना ले पत्नी को? बस सुन लीजिए उनकी बातें, हो मान जाएंगी। छोटा सा सीक्रेट होता है कि आप उनकी बातें सुन लीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम बात सिर्फ पति के लिए नहीं करेंगे, मैं चाहूँगी कि हम कपल्स के लिए पूरी बात करें। बिकॉज़ जब भी अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, जैसे हमारे बड़े कहते हैं। तो मैं जो भी आज बातें करूँगी, जो भी आज टिप्स दूँगी, वो कपल्स के लिए ज़्यादा देना चाहूँगी कि दोनों तरफ से हम क्या करें कि ताली जो बजे अच्छी बजे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, सुन लेना पत्नी लोगों, सुन लेना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वे बेचारा पति गलती मानता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है, आई एम सॉरी बोल के सब झगड़े निपटते हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों को ही सॉरी बोलना चाहिए, किसी को भी सॉरी बोलने में ईगो नहीं रखना चाहिए। तो आई थिंक सबसे इजी वो रहेगा कि आप कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, जितना जल्दी आप सॉरी बोल लेंगे उतना जल्दी वो बात निपट जाएगी और आप अपना खाना खा के अपना एंजॉय कीजिए। एक ही लाइफ है, क्यों टेंशन के साथ बितानी, मैं तो यही कहूँगी। क्या बात सुन ले? कई बार पति ऐसा बोलते हैं कि हम तो सारी बात बता चुके लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं है। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी इसमें कि जब हम शादी करने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, जो हमारे इंडिया में आज भी नहीं होती है। कुंडली तो मिलाते हैं बट हम कास्ट नहीं मिलाते। कास्ट से यहाँ मेरा मतलब कुछ और है। कास्ट से मैं कहूँगी कि आप उनसे ध्यान रखिए कि आपका 4 जो पॉइंट्स है जिसमें मैं कॉल फरमाना चाहूँगी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, दैट इज़ अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, C फॉर कम्युनिकेशन, A फॉर अप्रिसिएशन, S फॉर सपोर्ट करें एक दूसरे को और T फॉर टाइम दें। तो आप कुंडली ना मिलाएं बट ये कास्ट के 4 चीज़ें अगर आप मिला लें तो आप दोनों जो है सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और ताली जो बजेगी वो मधुर संगीत आएगा। मधुर संगीत में आएंगे हम। जी डाइटिशियन से पूछते हैं क्या खा लें, कुछ ऐसा है क्या, कुछ ऐसी चीज़ सीक्रेट है? पत्नियां तो बोलती हैं कि हम घर का काम करते हैं, हम कुछ कुछ बनाते भी हैं, लेकिन पति क्या करे, कुछ ऐसे कुछ ला के दे दे, क्या करे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि पतियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पार्टनर को खुश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुश रहेंगे तभी हस्बैंड्स भी खुश रहेंगे, नहीं तो वो भी खुश नहीं रह सकते। तो जैसे कोमल ने कहा कि हाँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा हर चीज़ में। और मैं ये बोलूँगी कि अगर फ़िटनेस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप फिट हैं, आपकी बॉडी अंदर से फिट है, बाहर से फिट है, आप मेंटली फिट हो, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस की, वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मैं बोलूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ है नींद। अगर किसी इंसान की नींद नहीं पूरी होती तो वो पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है और फिर उसके सामने जो भी आता है सबसे पहले वो उसी से लड़ाइयाँ करता है। तो कोशिश करनी है कि आप दोनों एक दूसरे का काम में सपोर्ट करिए। इवन हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ का, वाइफ़ भी अपने हस्बैंड का काम में सपोर्ट करें, जिससे कि उनको टाइम मिले प्रॉपर नींद लेने के लिए, जो कि 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर नींद लेंगे तो चिड़चिड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। नींद लेना ज़रूरी है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। लेकिन कभी कभी हम ओवर वर्क करते हैं। हस्बैंड बोलता है कि ऑफिस का काम है, जागना पड़ेगा। वाइफ बोलती कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर पता नहीं क्या क्या करती हूँ मैं। तो अब बताओ कैसे ले नींद?
तो मैं बोलूँगी कि प्लानिंग करें, एक पेन और पेपर लेके बैठें और अपने पूरे दिन को प्लान आउट करें कि किस तरीके से आप कितने बजे क्या चीज़ करनी है, और सिस्टमैटिकली अगर आप प्लानिंग करोगे हर चीज़ की तो आप बिल्कुल कर पाओगे, और हर चीज़ के लिए फिर टाइम निकलेगा, एक दूसरे के लिए भी टाइम निकलेगा। एक दूसरे के लिए भी टाइम निकलेगा। पर कुछ खाने से संबंधित बात? हाँ जी, तो खाने के लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 4 हार्मोन्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, जो जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। तो वो होते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो ये हैप्पी हार्मोन्स हैं सारे के सारे, और कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिससे ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगी हमारा जो डेली जो हम चीज़ खाते हैं वो है रोटी। तो रोटी का अगर आप वीट चेंज करके उसको मल्टीग्रेन कर दें, जैसे कि जो मिलेट्स हैं हमारे कंट्री में बहुत अच्छी क्वांटिटी में उगते हैं, आप उसको यूज़ करो तो वो आपके बॉडी हीट को कम करता है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हो। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, इंटेस्टाइन ठीक करता है, मैंने सुना है। जी, इंटेस्टाइन ठीक करता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, और डाइजेशन अगर आपका ठीक रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। उसके अलावा आप अपने डाइट में पानी का कंजम्पशन बहुत अच्छा करो, क्योंकि अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहते हो तो उसकी वजह से भी आप हेल्दी रहते हो तो आप खुश रहते हो। डार्क चॉकलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यूज़ करिए, सीड्स, नट्स यूज़ करिए। ये सब चीज़ें अपने डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए, जिससे आप हेल्दी रहोगे तो आप खुश रहोगे। चॉकलेट की बात बोली उन्होंने, डार्क चॉकलेट। हमने वो जो यंग कपल्स हैं ना, वैलेंटाइन डे के दिन आसपास में हमने देखे हैं, वो एक दूसरे को देते हैं, हमको लगता है वैसे ही देते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट बड़ा असर करती है। ये क्या असर करती है? डार्क चॉकलेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में, और अगर हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है ना बॉडी में वो हार्मोन्स का है, अगर हार्मोन्स आपके अच्छे प्रोड्यूस होंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। खुश अपने आप रहेंगे। इनसे पूछते हैं, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, तो किसी भी एक पति को क्या आप सलाह देंगे कि कैसे अपनी पत्नी को वो खुश रखे? देखिए भूपेंद्र जी, आजकल भारतवर्ष में आजकल क्या हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि ये कहा जाता है कि भाई अपने पति का नाम मत लो, तो पत्नियां अपने पति को सुनो कह के बुलाती हैं। अब वो ये कारण नहीं है कि वो नाम नहीं लेना चाह रही इसलिए सुनो कह रही हैं, आदमी सुनने को तैयार नहीं है तो वो कहती है सुनो। वो बुला नहीं रही हैं, वो सिर्फ कह रही हैं वहीं बैठे रहो, बट मेरी सुनो तो सही। अब सुनो 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 कहते कहते अब आदमी, एक मैरिड आदमी ये सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे सुनो कह रही है, वो मेरा नाम ले रही है, बट भाई वो सुनने को कह रही है। बट अभी भी जो मैरिड आदमी सुनने को तैयार नहीं है, अब उनसे हम क्या कहें? मतलब वो पूरी बात सुन लेना, वो जो भी बोल रही है सुन लेना है उसको आप अच्छे से। सुन लीजिए, नहीं तो फिर कोर्ट में आके सुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सारी यही है। अगर घर पे सुन लेते तो फिर यहाँ नहीं आना पड़ता। तो जो सबसे बड़ा राज जिसे मैं कहूँगी, ठीक है आपने मिक्स्ड आटा भी खाया, उससे आपका गट ठीक हुआ, दिमाग का क्या करें हम? आपने चॉकलेट खा ली, आपके अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन स्माइल कहाँ से लाएं? तो राज की बात देखिए, मैं 100 शब्दों में 2 लाइन आपसे कहूँगी कि आदमी अगर अपना ज़बान बंद रखे, बटुआ खुला रखे, तो वो हर औरत को खुश रख पाएगा। दैट इज़ द जिस्ट। बेचारे का बटुआ इतना बड़ा ना हो तो क्या करे वो? दिल बड़ा होना चाहिए भूपेंद्र जी, दिल बड़ा होना चाहिए, बटुआ अपने आप बड़ा हो जाएगा। हाँ, तुम बादल बन जाना, मैं बारिश बन जाऊं, और कम पड़ जाए सांसें तो मेरा दिल बन जाना। ये चलना चाहिए, है ना? है ना? कैसे कैसे करें, लेकिन आगे कैसे सुने? वो पति तो बोलेगा कि पत्नी तो सुनाती रहती है, मेरा काम सुनना ही है क्या बस? देखिए इसकी एक और राज की बात है। देखिए ये वैसे तो वकील लोग किसी को कोई भी फ्री एडवाइस नहीं देते हैं, बट आपने इतने प्यार से मुझे आज बुलाया है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एक पर्पस है। देखिए क्यों भगवान ने हमको एक ज़बान दी है और 2 कान दिए हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि सुन लो, ज़रूरी नहीं है कि सुन के सबको अपने अंदर ही रखना है। एक कान से सुन के आपके पास दूसरे कान के द्वारा रास्ता भी तो दिया है ना भगवान ने, आप वहाँ से निकाल दो। अनलिमिटेड शक्ति हो जाएगी आपकी सुनने की। सब कुछ अंदर ग्रहण मत करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो। हो सकता है आपकी बीवी उस टाइम, दिस इज़ ऑल इन अ लाइटर वेन ऑफ कोर्स, बट जो मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, आप तो अपने ऑफिस चले जाते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, आपके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में रोज़ एक नयापन है, चाहे वो एक नई तरह की आपने चाय ही क्यों ना पियो। लेकिन आपकी वाइफ के लिए प्राइमरीली, उन महिलाओं की बात नहीं कर रही मैं जो काम पे जाती हैं, मैं ज़्यादातर उन महिलाओं की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जो वर्क फ्रॉम होम है या जो घर पे ही रहती हैं।
जो गृहिणियाँ हैं जिनका काम हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनके लिए लाइफ में आप देखिए ना नयापन क्या है। तो हो सकता है वो अपनी किसी और चिंता में, अपनी और किसी फ्रस्ट्रेशन में लिप्त हो, उनको लग रहा हो घूमने घुमाने ले जाएं क्या, लॉन्ग ड्राइव, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा बोलने लगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा उनकी लाइफ में भी एक्साइटमेंट लाएंगे, थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि हाँ हम समझते हैं कि आपने पूरा दिन घर पे रह के हमारे लिए ही तैयारी करी है, इस घर को मेंटेन करा है, बच्चों को हमारे आप इतना टाइम दे रहे हैं, पेरेंट्स को इतना दे रहे हैं, तो हम भी आपके लिए टाइम देने को तैयार हैं। तो आई एम श्योर ऐसी कौन ही महिला होगी जो आपसे प्यार नहीं करेगी, ये बताइए आप मुझे। घुमाने ले जाना है मतलब, इसका मतलब आउटिंग और उसमें रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, ये है। देखिए जो आपकी वाइफ को पसंद हो, पूरा दिन तो आप वो कर ही रहे हो ना, चाहे आप मजबूरी में, चाहे आप अपने मज़े में, जो भी आप कर रहे हो पूरा दिन तो आप कर ही रहे हो ना। क्यों ना हफ्ते में एक दिन, चाहे वो आपकी छुट्टी का दिन हो या एक इवनिंग अपनी वाइफ के नाम करके देखें, हो सकता है थिंग्स बिकम मच बेटर। हम तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, एक शाम शायरों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम वाइफ के नाम करने की बात कर रही है ये, है ना। ये बिल्कुल नया विचार है वैसे। और आपसे पूछता हूँ कोमल जी, ये वाइफ बोलती है कि मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, हस्बैंड बोलते हैं अरे तुम करती क्या हो घर पे, ये सब चलता रहता है, इसका क्या हल है? बहुत ही गलत है अगर कोई कह रहे हैं, अगर हस्बैंड आकर के इस तरीके से, तो मैं कहूँगी बहुत ही गलत है ये चीज़ इस तरीके से कहना। क्योंकि अगर आपकी वाइफ कुछ भी काम कर रही है, मैं कह रही हूँ अगर एक वर्किंग वुमेन है और वो उठ करके एक शाम को 2 रोटी भी बना रही है, तो वो एक एफ़र्ट है। अगर उस एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे जा कर के फटेगा और आपको ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। तो मैं कहूँगी माइनर से माइनर जो एफ़र्ट है उसको अप्रिशिएट किया जाए। दिन भर आई लव यू बोलते हैं क्या? क्यों नहीं? कुछ लोग बोलते हैं आई लव यू कब बोला था तुमने लास्ट टाइम, एक ने मुझसे पूछ लिया तो मैंने कहा 3-4 दिन में तो मैं बोल ही देता हूँ। बिल्कुल कहना चाहिए, आई लव यू बोलने में कोई बुराई नहीं है। और जैसे मैं तो कहती हूँ, और सिर्फ अपने हस्बैंड क्यों, अपने पेरेंट्स को भी कहना चाहिए रोज़, में कहूँगी सोने से पहले, अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को कहना चाहिए। आई लव यू एक ऐसा शब्द है जो कि हम अभी भी हमारे इंडियन कल्चर में नहीं इनफ यूज़ कर रहे हैं, और बहुत पावरफुल शब्द है, लेकिन हम इसको गलत डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। मैं अपने पापा से भी प्यार करती हूँ, मम्मी से भी करती हूँ, अपनी सास से भी करती हूँ, ससुर से भी करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको लव यू बोल करके सोऊं। तो एक एनवायरनमेंट बनता है घर का जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो ये 3 शब्द बोलने में तो कोई मेहनत नहीं लगती ना आपकी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगी, आप बहुत परेशान भी हैं, कुछ भी, आप ये 3 शब्द बोल के तो देखो। कभी कभी ऐसा देखा है कि मूड फ्लक्चुएशन, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, वो गाना सुना था ना, वो रानी मुखर्जी किसी अपने एक फ्रेंड के बारे में या हस्बैंड के बारे में गाती है, लेकिन हस्बैंड के साथ भी समस्या होती है, अपनी पत्नी का मूड ही समझ नहीं पाते, कभी कभी इतना फ्लक्चुएट रहता है, थोड़ी देर पहले कुछ और, अभी कुछ और एकदम से। अच्छा, जो गलती नहीं बंदे की डांट उस पर भी हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत ही सही बात बोली है आपने। और जैसे कि इन्होंने भी कहा कि हार्मोन्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और एक्चुअली अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो एक कॉम्बिनेशन है जो आपको हर चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के बारे में हो। तो हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं हो रही है। मूड और मेंटल हेल्थ का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर आप खुश हैं तो आप बड़ी जल्दी दूसरों को बताते हैं, लेकिन अगर आप सैड हैं तो आप छुप के कहीं अपनी छुपा लेते हैं। गुस्सा आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हमें किसी को दिखाना मत गुस्सा इतना सा भी, और स्माइल करके रहना, जो कि पॉसिबल नहीं है हमेशा। आप एक इंसान है, एक ह्यूमन है, जो कि कभी सैड होगा, कभी उसे गुस्सा आएगा, कभी उसे घबराहट होगी, और जब तक हम इन इमोशंस को वैलिडेट करना नहीं सीखेंगे, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमारे कहीं पे भी हमें सिखाई नहीं जा रही है। और अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बात करूँ, कैसे समझे मूड फ्लक्चुएशन है, मूड कैसे समझें और उसको टैकल कैसे करे कोई हस्बैंड? जी, तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगी। ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सबसे पहले मैंने आपको बोला कास्ट, 4 रूल हैं, आप याद कर लो, CAST। C इज़ कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करेंगे। आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग एंग्री, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको अभी तक खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आपको घबराहट हो रही है। हमारे पेरेंट्स को नहीं है, मुझे नहीं है, हमें, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मुझे पता है, वरना आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता होता। तो कोशिश करनी है कि अपने मूड को पहले पहचाने। इसमें अगेन वाइफ और हस्बैंड दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, एक तरफ से नहीं हो सकता। हस्बैंड कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं है, कोई पंडित नहीं है, खुद नहीं समझ। कैसे समझें कैसे मूड बदल रहा है? दोनों लोगों को कोशिश करनी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो टिप्स दूंगी दोनों के लिए लूँगी। दोनों को कोशिश करनी है, मैं आज खुश हूँ मैं बताऊँगी, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेशन इज़ द की। मैं सैड हूँ तो भी मैं बताऊँगी, मैं खुश हूँ तो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। आज मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, आज मुझे अच्छा लगा रहा है, आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ अभी कम बात। पति बोलेगा सुन सुन के पक गया मैं, अब क्या करें? अब वो
वो जेन्युइन होना चाहिए, इसीलिए जेन्युइन। अगर आप रोज़ कोई बहाना कर रहे हो कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मैं थक गई हूँ, तो ऑफकोर्स एक टाइम पे वो हस्बैंड नहीं सुनेगा। बट आई एम श्योर अगर हस्बैंड थोड़ा सा भी सेंसिबल है, आप जेन्युइनली उसको बताओगे कि भाई मेरे ना अभी सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, वो ज़रूर समझेगा। आप उसको शांति से प्यार से बताओ तो सही। और फ्लक्चुएशन का अगेन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे कि आपके इमोशंस को पहचानना, आप उसको एक्सप्रेस करोगे, एज अ टीम आप स्ट्रांग होते जाओगे। हस्बैंड वाइफ एक टीम होते हैं, लाइक साइकिल के दो पहिए। धीरे धीरे चलते चलते आपको आदत हो जाती है और एक टाइम पे आप ऐसे ड्राइव करते हो। साइकिल से याद आया कि हर महीने साइकिल भी इम्पोर्टेंट रहते हैं महिलाओं की ज़िंदगी में। तो हाँ जी, बहुत ही अच्छा याद दिलाया आपने। तो हर महीने जैसे कि हमारे औरतों की लाइफ में जो पीरियड्स की साइकिल आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, मूड्स और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी बात करो तो ये इस वक्त स्पेशली आप देखेंगे बहुत सारे जो झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं, पीरियड्स के आसपास बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि इस स्पेसिफिक टाइम पे हमारी जो पूरे हार्मोन्स हैं, पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं जो कई बार आज तक कभी औरतों को भी नहीं पता, वो खुद भी नहीं समझ पा रही हैं। वो खुद भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब कोई हो सकता है कि वो पीरियड्स हुई, उससे भी एक दिन बाद समझ में आया शाम को कि मेरा मूड तो इसलिए ख़राब था कि अरे मैं क्यों चिड़चिड़ी हो रही देखा है, मैंने प्रेगनेंसी के दौरान देखा, वो कभी उल्टे सीधे टाइम पे आइसक्रीम मांगे, कभी वो बोले नहीं मेरे को अचार खाने की इच्छा हो, कभी कुछ डिमांड ही चल रही थी। ये चीज़ तो बहुत फेमस है, स्टार प्लस टीवी पे दिखाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बट यूजुअली हर महीने पीरियड्स के टाइम पे भी एक वुमेन को एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसा भी कभी कभी फील होता है। कभी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है सिम्टम्स, किसी के लिए बहुत सीवियर होते हैं, कभी कभार बहुत ऐसे होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है। हस्बैंड क्या करे इस समय? जस्ट सपोर्ट, थोड़ा सा समझ लें उनके। चॉकलेट्स कैन हेल्प दैट वे, और ज़रूरी नहीं है सबको डार्क चॉकलेट्स पसंद हो, तो एनी चॉकलेट, 1 रुपए की आप एक्लेयर्स भी आप दोगे ना तो आई एम श्योर योर वाइफ विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश होंगी। आप एक्लेयर्स एक ला करके ले सकते हो, तो इसमें पैसे पर्स खोलने की बात नहीं है कि एक्लेयर्स कोई भी खरीद सकता है, आप वो लेकर के आ सकते हो। डॉक्टर शिखा क्या करें? ये जो मूड स्विंग, ये जो इन्होंने मंथली साइकिल, प्रेगनेंसी के बारे में बात करिए। तो मैं भी यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ ग्रैंड एफर्ट्स या कुछ बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बंदा समझे कैसे कि मूड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये समझना चाहिए कि एक फ़ीमेल बॉडी और एक मेल बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो एक फ़ीमेल बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हर महीने होते हैं। ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि LH और FSH, जो एक फ़ीमेल बॉडी में हर मंथ एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। डिग्री जैसा लग रहा है नाम सुन के, क्या है ये हार्मोन्स हैं बेसिकली, जो पीरियड्स के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं एक फीमेल बॉडी में, जो कि एक मेल बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होते। तो एक हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि जब एक फ़ीमेल बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, हर मंथ चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करें कि उसकी वजह से मूड स्विंग्स आ सकते हैं। तो जब भी पीरियड साइकिल होती है या जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या इवन डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो सिर्फ इतना समझें कि उनको सुन लें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सुन लें, उनको किसी भी चीज़ पे ब्लेम ना करें, अप्रिशिएट करें छोटी छोटी चीज़ों पे जो भी वो काम करती हैं। जो गड़बड़ हो गया उसका ब्लेम भी अपने पे ले ले। ऐसे कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट अगर ये ना करें तो एक दूसरे को ब्लेम ना करें। मैं बोलूँगी छोटी छोटी चीज़ें जैसे साथ में वॉक पर जाना या साथ में कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट करना, या फिर साथ में खाना बनाना, हेल्दी खाना। अगर आपकी वाइफ के पीरियड्स चल रहे हैं तो आप एक हेल्दी सा खाना बना के अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि रोज़ वो आपके लिए बनाती है, तो अगर 2-3 दिन आप उनके लिए बना देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा। एक हस्बैंड को शेफ भी होना चाहिए, इसका मतलब आपकी बात से समझ में आया मुझे, है ना। वाइफ तो होती है अक्सर शेफ, एक गुड कुक होती है, हस्बैंड को भी कुक होना चाहिए। और वैसे लोग कहते हैं कि पत्नियां जो हैं वो इंसान में पति के रूप में एक हीमैन को देखती हैं, और पति जो होते हैं वो पत्नी के रूप में एक रोबोट उसको चाहिए है, ऐसा है। तो क्या करें हम, कॉम्बिनेशन कैसे, बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे करें, झगड़ा थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा घर जाए तो मूड दोनों का बढ़िया हो, हैप्पी हो, बच्चों पे भी असर ना पड़े। आपके साथ में तो मुझे लगता है कि कई केसेस आपने देखे होंगे जिसको सुलझाया भी होगा, ऐसे केसेस आपने, तो कैसे सुलझाया आपने? बस ये देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुनने की है। हुआ क्या है कि हमारी संस्कृति में लड़कियों को इस तरह कह के बड़ा सुनने की है कि समझने की है? सुनने की प्रॉब्लम, जब तक हम सुनेंगे वो नहीं, समझते नहीं, तुम तो मुझे समझ ही नहीं रहे, तुम बदल गए। अब बंदा सोचे मैं कहाँ बदला, मैं तो वैसा ही हूँ। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक समझेगा कैसे? अब प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियों को हमने ये कह के बड़ा किया था कि बेटा तुम अपनी इच्छाओं को दबाओ और अपनी फैमिली को पहले रखो।
पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक महिला को, हम आज हमारा सारा डिस्कशन इस बारे में है कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जब तक खुश रहना ना चाहे तब तक आप उसे खुश रख ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अपने अंदर से एफर्ट करना पड़ेगा कि खुश रहें वो, और अगर वो खुश रहेंगी तो जाहिर तौर पर वो अपनी पूरी फैमिली को खुश रखेंगी। और जब, जैसे कहा आपने कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, वो चाहे दो अलग अलग जगह पर हों, चलते साथ ही हैं, क्योंकि उनको एक चेन साथ में बांधे हुए है जिसे हम कहते हैं मैरिटल टाइज। तो अगर एक औरत हाँ, वो खुश है, बिल्कुल धमकी अक्सर आती है, बच्चों की वजह से हूँ, नहीं तो भग जाती है। अब तक पता नहीं कौन से घड़ी में तुमसे शादी हो गई, ऐसी धमकी सुनते रहते हैं पति लोग। देखिए, ये तो एक तरीका होता है कहने का, महिला का जताने का, कि भाई वो अपनी फैमिली को एज अ होल प्यार करती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो भी झगड़े हुए या मेरे सामने आए, जो भी तलाक के भी झगड़े होते हैं, ज़्यादातर वो सेटल होते हैं, मीडिएट होते हैं। कारण सिर्फ यही है कि जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन घर पे बंद थी, अब वो कोर्ट में आकर या मीडिएशन सेंटर में आके खुलती हैं, सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। एक तीसरा न्यूट्रल बंदा वहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है भाई प्रॉब्लम आप बताओ और आप सुनो, फिर आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये सुनेंगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ होता है ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी हमने इनको बना दिया। लीगल केस में तो मैंने देखा कि वो पति बोलता है, तो शक ही करती रहती है मेरे पे। अच्छा, पत्नी भी बोलती है कि ये मेरे पे शक करते हैं। अब फिर देखें, दोनों ही जब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट इशू है। अब वो ट्रस्ट इशू सिर्फ इसीलिए है ना क्योंकि समय पे कुछ पूछा नहीं गया और कुछ बताया नहीं गया। अगर समय पे बता दिया कितना जाता, छुपाना, कितना बताना, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो इस बात पे डिपेंड करता जोक है बनते कि हैं। क्या करके आए हैं आप बाहर। ये तो भूपिंदर जी आप ही जानते हैं। देखिए, आपसे कोई बात ना छुपी है, जोक ना बनती है छुपाई अर्धांगिनी, आधा सच बताओ बस। क्योंकि अर्धांगिनी इसलिए आधा सच बताओ, पूरा बताओगे तो फंस और जाओगे। ये भी पता रहना चाहिए कि कौन सा वाला आधा बताना है। अगर गलत आधा बता दिया सच तो सच फिर बता आपको दें। बिल्कुल देखिए, वही वाली बात है, सहन शक्ति की बात है कि आपकी पत्नी में कितनी सहन शक्ति है और आप में बताने की कितनी हिम्मत है। अगर आपने ये राज जान लिया कि कौन सा आधा सच बताना है तो फिर आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि नहीं, क्या मोबाइल का पासवर्ड बता दें कि ये लो मेरा मोबाइल, जो देखना देख लो। भाई 2 मोबाइल रखिए, कौन रोक रहा है आपको? आप और दंगा करवाएंगे बीच में। देखिए, अगर मोबाइल का पासवर्ड बता सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि जो आदमी अपने मोबाइल का पासवर्ड बता रहा है उसकी जेब चेक करो, दूसरा मोबाइल वही होगा, आशा नोकिया। नहीं, ऐसा होता है क्या? भाई होता ही है। सक्सेसफुल मैरिज की एक यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि अगर आदमी और औरत दोनों को ये पता लग जाए कि क्या बताना है और क्या छुपाना है। ज़रूरी नहीं है देखिए हर चीज़ बताई जाए, बस आप ये देखिए कि खुशियाँ मेंटेन रहे फैमिली में, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। खुशियाँ अगर आप मेंटेन कर सकते हैं दिस वे और दैट, तो मैं समझती हूँ कि सब अच्छा है, सब जायज़ है। साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं ये जो शक का कीड़ा है वो कैसे दूर करें? जैसे कि आप बात कर रहे थे कि इसके लिए मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना बात की जाए, कितना शेयर की जाए। शक कहीं ना कहीं घर पे किसी ना किसी रीज़न से आता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले कभी किसी डर से भी आता हो कि पहले उन्होंने किसी और को देखा हो किसी के साथ, या कुछ और हो सकता है कि लड़की या लड़का दोनों की पुरानी फैमिली में किसी और ने, किसी रिलेटिव ने कुछ ऐसा हिस्ट्री देखी हो, तो वो कहीं पे भी ट्रॉमा आपका फियर हो सकता है जो कि हमें पता नहीं होता है यूजुअली। और हमें लगता है कि बंदा अच्छे बच्चे की तरह पूरी चीज़ बता दे, कहानी मेरी ये थी, ये है। हर रिलेशनशिप अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो ऑफ कोर्स हमारा रिलेशनशिप इज़ वेरी ओपन, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका रिलेशनशिप ओपन हो। आज की जनरेशन जो है, आई थिंक हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने पार्टनर से कर सकते हैं, बट जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लोग थे वो शायद उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाते होंगे। कई जो टॉपिक हैं वो उतना ओपनली डिस्कस नहीं हो पाते होंगे, लाइक पीरियड्स। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं हुआ है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके रिलेशनशिप में कितना बैलेंस बना करके खुशियाँ मेंटेन हो रही हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप डर डर के हर एक बात पर छुपाते चले जाओ। अच्छा, मैं ये बताती हूँ तो ये गुस्सा करता है तो नहीं बताया, ये भी बताया गुस्सा करता है नहीं बताया, मतलब कुल मिला के बता देना। लेकिन एक और चीज़ आती है, वो मायके वालों के कारण झगड़ा होता है, ऐसा होता है दोनों के बीच में। इधर ससुराल की वजह से झगड़ा होता है। आई एग्री।
बहुत कॉमन रीज़न है कि ये मायके ससुराल की वजह से झगड़े होते हैं। और आई थिंक इस चीज़ में एक लड़की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी अभी रिसेंटली सीखा है, आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, लेकिन अगर एक लड़की ध्यान रखे इस बात का कि हर छोटी छोटी बातें अगर वो अपने मायके में बता रही है तो वो कभी खुश नहीं रह सकती अपने ससुराल में। एक बहुत ही जनरल आई थिंक जो मैंने सीखा है कि अपनी हर एक छोटी छोटी खाना क्या बना, पानी क्या बना, उधर क्या हुआ, लाइव टेलीकास्ट नहीं करना, रिपोर्टिंग नहीं करना है, पल पल की रिपोर्टिंग चल रही उधर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने पेरेंट्स से कम बात करती हूँ, बहुत कम कोशिश करती हूँ कि अगर कोई बड़ी चीज़ है लाइफ में तो मैं वो बताऊँगी जिसमें वो सब खुश हो, और जो प्रॉब्लम्स की बातें हो जितना कम बताओ अच्छा है, क्योंकि एक तो वो परेशान भी होंगे क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं डॉटर है तो वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, इमोशनल वास्तविक स्थिति उनको पता नहीं है ना वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं है, कौन सा भाव ना हो। हाँ, बहुत हो सकता है छोटी सी बात हो, हर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं, बट ये एक आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि लड़कियों का, सास का और सबका, आई थिंक पूरी फैमिली का, कि वो जो 5 लोग 4 लोग जो आप रह रहे हो उस घर की बात दूसरे घर तक ना आ जाए, चाहे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए, पहले वो लड़ाई शांत हो जाने दो। उन 4 लोगों में, उन 2 लोगों में जिनके बीच में भी लड़ाई हुई है, चाहे वो अगर मेरी और एक किसी और की हुई है, उन दोनों के बीच में लड़ाई में तीसरे को पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ को भी कोशिश करनी है, पहले 3 दिन आप मत बात करो, मुंह फुला के बैठे रहो, लेकिन तीसरे के पास आप जाओगे ना तो लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि जो इन लॉस का साइड होगा वो हो सकता है कि ना समझ पाए, या उधर मायके वाले भी साइड लेंगे और वो साइड्स लेने से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करें, और अगर फैमिली में भी इश्यूज़ आए हैं तो अपने फैमिली के अंदर रखें। तो वो मायके ससुराल में जो बैलेंस है वो आई थिंक बना के सबको रखना होता है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मायके ससुराल का बैलेंस बड़ा ही गजब होता है, बात बनते बनते कई बार बिगड़ जाती है और फिर बात संवरते संवरते मुद्दत लग जाती है। अच्छा, मैंने भी एक फार्मूला निकाला है, पत्नी के घर वालों की तारीफ़ करते रहो तो बड़ी खुश रहती है, भैया की तारीफ़ कर दो, मम्मी की तारीफ़ कर दो, बहनों की तारीफ़ कर दो, तो ये फार्मूला ठीक है। बिल्कुल, मैं ये बोलूँगी कि कभी भी अपने किसी भी स्पाउस, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनके घर वालों की बुराई आप बिल्कुल मत करो, और स्पेशली जब आपकी लड़ाई हो रही हो तो उस वक्त तो बिल्कुल भी मत करो। हाँ, क्योंकि बात निकलती तो इतनी दूर तक जाती है, खानदान तक चली जाती है फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, और गुस्से में तो उल्टा सीधा बोलना एक दूसरे की फैमिलीज़ को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है, कभी नहीं करना चाहिए। और आई थिंक उसका एक रीजनिंग भी है, एक पेरेंट अपनी लड़की, एक बेटी एक दूसरी फैमिली में दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो जब दूसरी फैमिली में आती है उसके लिए एक छोटी सी बात भी उनके लिए बहुत इमोशनल होती है। मैं तो एक छोटा सा विदाई का गाना सुनती हूँ तो रोना सा आ जाता है, तो एक लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल होता है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी अगेंस्ट सुनना, इवन if उसको पता है कि उनके पेरेंट्स ने कोई गलती की है, बट फिर भी सुनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फंडा ये है कि एक दूसरे की फैमिली को गलत नहीं बोलना है, तुम्हारी फैमिली में फलाना ऐसा ढिमाक ऐसा है तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है। आपने भी ऐसा देखा होगा, तो बच्चों की वजह से भी लेकिन होता है, मैं इसकी केयर कर रही हूँ ज़्यादा, तुम नहीं कर रहे, ये होता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं इक्वली डिवाइड करके रखने चाहिए हस्बैंड और वाइफ को। तो वाइफ को भी समझना चाहिए कि अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो वाइफ को भी लेनी चाहिए, और अगर हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जब जब उनके पास टाइम है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की है तो वही करे, जब उनके पास टाइम है तो उनको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली शेयर करनी चाहिए। तो अगर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो डेफिनेटली जो है लड़ाइयाँ कम होंगी और उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और मैं ये एक पॉइंट यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो या आपकी नई नई शादी होती है तो उस वक्त तो आप अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हो, हनीमून पीरियड चलता है, सब मज़ेदार चलता है, एकदम सूट बूट में एक दूसरे से मिलते हैं, बस बड़ा ज़बरदस्त काम चलता है। हाँ, और क्या होता है कि यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि लेडीज़ जैसे जैसे शादी हो जाती है फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, वो अपने आप को मेंटेन नहीं करके रखती, वो सोचती हैं कि चलो अब तो शादी हो गई है तो अब तो ऐसे ही रहना है, या बच्चे हो गए हैं तो अब तो ऐसे ही रहना है। हाँ, ऐसे शिकायत करती पत्नियाँ, मैं मोटी हो गई इसलिए तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आपको हमेशा अपने आप को ग्रूम करके रखना चाहिए। ये ग्रूम कैसे करें और मोटापा कम कैसे करें, थोड़ा बता दीजिए ना। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करो, अपने ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो आपकी पूरी लाइफ डेडिकेट हो गई आपके हस्बैंड और बच्चों के लिए, आपने अगर अपने बारे में सोच लिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ हर एक लेडी को समझनी चाहिए कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दोगे तभी आप अपने आप को मेंटेन करके रख पाओगे, तभी आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट का ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेस में
स्पेशली फीमेल्स बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हैं, जंक फूड खाती हैं, प्रोसेस्ड फूड खाती हैं, गुस्सा आ गया किसी के भी ऊपर तो बोल नहीं पा रही हैं, निकाल नहीं पा रही हैं, तो खाना खा लिया। कभी कभी देखा मैंने खाना खाने के अलावा घर का पूरा काम कर दिया गुस्से गुस्से में। हाँ, ये भी होता है। तो अगर आप अपने आप को अपने खाने पे ध्यान रखोगे कि आप किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, हेल्दी खाना खाइए, टाइम पर खाना खाइए, पानी प्रॉपर लीजिए। मोटापा कम कैसे करें? एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं पहले मोटी थी। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो खाने की चीज़ें बदलिए, आटे से शुरुआत करिए, मल्टीग्रेन आटा अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, बाहर का खाना कम से कम खाइए, कोशिश करो कि सिर्फ ओकेजनली होना चाहिए, मंथ में 1 या 2 बार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर आए दिन आप बाहर का खाना खा रहे हो, या आप स्ट्रेस में हो तो आप ओवर ईट कर रहे हो, या बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, या चिप्स का एक पैकेट खोल के खाने लग गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पानी का इंटेक प्रॉपर करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, वॉक पर जाना है, आप अपने हस्बैंड को भी लेके जाइए वॉक पर, दोनों साथ में जाइए। हाथ में हाथ डाल के जाइए। हाँ, ये बच्चों के बारे में बात हुई, तो बच्चों की वजह से होता है, तुम केयर करते नहीं हो, मैं ज़्यादा केयर करती हूँ, इसको ऐसा नहीं ऐसा, पेरेंटिंग इशू होता है बहुत। सबसे बड़ा पेरेंटिंग इशू तो ये होता है भूपेंद्र जी कि देखिए हर फैमिली में दोनों पेरेंट्स में से एक को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब वो गुड गाय बैड गाय वाली पॉलिसी हर फैमिली में चलती है। अच्छा तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो अगर ये चाहिए तो पापा से पूछो। अब पापा को पता है भाई मना करने वाली चीज़ है, बट मैं मना करूँगा तो बुरा बनूंगा। अच्छा बेटा अगर मम्मी हाँ कर देंगी तो आप ले सकते हो। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मना करने की मम्मी के ऊपर आ जाती है। अब ये कहाँ तक आपको ये गुड गाय बैड गाय वाली पॉलिसी में अगर एक ही बंदा हमेशा गुड बना रहेगा और एक ही बैड बना रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों का झुकाव एक तरफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस हमको इस चीज़ में भी लाना पड़ेगा कि हम हर वक्त एक ही जने को कल्प्रिट विलन ना बनाएं। और कहीं ना कहीं अगर बाहर के खाने पे, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बाहर का खाना महीने में 1 बार 2 बार, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने हाँ पेरेंटिंग पे हमने देखा, वो मुकदमे तो वो उस पर चला जाता है, वो इशू आता है, कौन सा मुकदमे हो जाते हैं कि ये हमको चाहिए, अब बच्चा हमको चाहिए, ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी। अब वो उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई एक ऐसा मुकाम भी आता है जब कोर्ट चाइल्ड को ही कोर्ट में बुला के पूछता है कि भाई बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो अब उस चक्कर में पेरेंट्स सही गलत हर चीज़ बच्चे की पूरी करते हैं कि बच्चे का झुकाव मेरी तरफ हो जाए। तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही है ना, आपको भी ये देखना चाहिए कि बच्चे की रस्साकशी में कहीं आप अपने बच्चे को तो नहीं ख़राब कर रहे। थोड़ा सा बैलेंस हमको वहाँ पर भी, ईगो थोड़ा सा नहीं बहुत, मैं कहूँगी ईगो को। देखिए हमारे लिए कहना इस वक्त भूपेंद्र जी बहुत आसान है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तीसरे जने को इन्वॉल्व ना करें और अच्छा खाना खाएं। बट जब ये मैंने देखा है प्रेशर सिचुएशंस जब होती हैं ना, जब तो इंसान की जो सही सोचने समझने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है कुछ समय अपने आप के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 30 मिनट्स में ज़्यादा ही कह रही हूँ, 15 से स्टार्ट करो। 15 मिनट अपने आप से स्पेंड करो अपने साथ, और फिर आप ये देखो कि खुद ही को मोबाइल फ़ोन लगा लें किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल, एक कान में स्पीकर डालो, प्रिटेंड करो कि किसी का फ़ोन आया है और अपने आप से बात करो, तब आपकी आधी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सबसे बड़ा राज है ये, आई वुड से स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ and giving time to yourself, loving yourself. Once you start loving yourself, you will realize कि समाज में, अपनी फैमिली में बहुत कुछ है अच्छा, क्योंकि हम अपने आप से ही प्यार करना छोड़ देते हैं तो हमें सभी बुरे लगने लगते हैं। कभी हमने देखा है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि बात निकली तो दूर तक लग गई, डाइवोर्स तक आ गई। डाइवोर्स ही ऑप्शन है क्या? नहीं, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जितने डाइवोर्स के केस फाइल होते हैं लकीली उतने डाइवोर्स होते नहीं हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो जो मैंने वही कही ना, सुनो जी वाली है। अगर घर पे नहीं सुनेंगे तो कोर्ट में सुनना पड़ेगा। अब वो जब कोर्ट में आके सुनते हैं तो रियलाइज़ होता है भाई बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, फिर अपनी दोस्ती हो जाती है, फिर अपना खुशी खुशी घर, सिर्फ सेटलमेंट होता है इसी बात पे कि भाई जो हम कहें वो ये सुन लें। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये टेक्निक है। और ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, अरे सुन लो ना जी, इनसे भी पूछते हैं ज़रा कि क्या क्या करें बचाने के लिए रिश्ता। बिल्कुल
बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स मैंने बोले, एक तो कास्ट याद रखेंगे, कुंडली मिले ना मिले कास्ट मिलनी चाहिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए एक दूसरे को, सपोर्ट कीजिए, फैमिली सपोर्ट करे एक दूसरे को, और टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। बट फिर भी इन सारी चीज़ें करने के बाद बहुत ही कॉमन है कि हमें नहीं समझ में आता अब हम क्या करें, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई हर घर में होती है, बट अगर लेट्स से आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है फ्रीक्वेंटली और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो थर्ड पर्सन में मैं कहूँगी आप एक्सपर्ट के पास जाइए। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके फ्रेंड, आपके इन लॉज, आपकी फैमिलीज़ और आप एक दूसरे से भी जब नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तब वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बट पहले आप अपने फ्रेंड के पास भी जा सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जो ओपिनियन होगा वो बायस होगा। लाइक अगर मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगी तो वो पक्का मेरे हस्बैंड के लिए बुराई करने मेरे साथ बैठ जाएंगे, और मेरे हस्बैंड जाएंगे तो वो मेरी बुराई करने लग जाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई। आप बस थोड़ा सा परेशान होंगे, बैठ के चले आएंगे। लेकिन आप अगर किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, और घर की बात लोग बोलेंगे पागल हो गए तो चेक करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे ये यहाँ तो ये टैबू भी है। बहुत बड़ा टैबू है हमारे इंडिया का, जो कि बहुत ही दुखद बात है कि आज भी अगर एक इंसान एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट को लोग पहचानते नहीं, पहली बात तो, जैसे साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस नहीं पता। इसका डिफरेंस होता है, हमको भी नहीं पता वैसे। बहुत एक लाइन बोलना चाहूँगी, साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं तब आप जब आपको दवा की ज़रूरत हो, जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोई घर में किसी को कोई इशू होता है, जैसे कि ओसीडी होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है। अब छोटी छोटी बातों में हम डिप्रेशन वर्ड यूज़ करना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी घर में, थोड़ा सा इंसान परेशान हुआ आपने वाला, ये तो भारी बड़ा चीज़ है बड़ा यार। शब्द है, क्लिनिकल शब्द है, प्लीज़ यूज़ मत करें, गलत इस्तेमाल मत करें उसका, पागल मत बोले एक दूसरे को लड़ाई में, गुस्से में, इस तरीके से। कुछ हेल्प चाहिए तो एक दूसरे को हेल्दी वे में कहेंगे, चलते हैं बात करके आते हैं, और आप बात साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो मेडिसिन नहीं लिखता, नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं और हम आपको सिर्फ केवल रास्ता बातों से ही दवाइयाँ देता है। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, चॉइस हमेशा आपकी होगी। तो ये हम करते हैं। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ घबराइए मत, जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास। एडवोकेट के पास जाने से तो बेटर है, पंडित के पास जाने से बेटर है, किसी बाबा के पास जाने से बेटर है। अच्छा जी, मैं हरी पिया मान जाओ ना, ये गाना था, लेकिन दोनों एक दूसरे से मान जाओ। आपके घर में कुछ ऐसा है तो ऐसा तो नहीं कि वो ऐसा होता है कि आप वकील हो, आप तो आपसे कौन उलझे? अब देखिए, पहले तो घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या कुछ कहने में हमारे को इतनी पेड कंसल्टेशंस की आदत हो गई है कि एक बार तो लगता है कि यार फ्री में लड़ें क्या। फिर कहीं ना कहीं अपने अंदर की बीवी को जगा के कभी फ्री में लड़ भी लो, तो फिर सारी आर्ग्यूमेंट्स के बाद भाई सामने वाला ये कहता है भाई वकीलों से कौन जीत पाया है, तो हमें लगता है भाई हम तो जीत के भी नहीं जीते और तुम हार के भी नहीं हारे, तो थोड़ा सा विफल हो जाता है। थोड़ा रिश्तों में थोड़ी हार जीत होती रहनी चाहिए एक दूसरे की, चलता रहता है इस रिश्तों में। निगाहों में अक्सर बारिशें होती हैं, लेकिन फिर भी दिल को अच्छी सी ख्वाहिश होती है, ये देखा गया है। और आपने सुना सब लोगों को कि कैसे ठीक रखना है, पत्नी को कैसे खुश रखना है। अपनी भी ज़िंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।